राकेश अग्रवाल जी। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरु जी। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, कबीरदास जी कहते हैं, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। परंतु दास को इसके विपरीत अनुभव होता है। अनुकूलता यानी कि सुख में भजन नाम जप में आनंद की अनुभूति होती है, परंतु प्रतिकूलता में ईश्वर में आस्था होते हुए भी भय एवं क्रोधवश नाम जप में बाधा उत्पन्न होती है। हाँ, ठीक बात आपकी भी है, और वो तो महापुरुष है, वो तो कह ही रहे हैं। सुख का भोग करते हैं आप, भजन नहीं, सुख का भोग। अनुकूलता का जब भोग होता है ना, तब बड़ी कृपा है भगवान की, समझ आ रहे हैं। और जो हम नाम जप करते हैं, तो नाम जप का सुख नहीं है, अनुकूलता का सुख है। मानते हैं कि हम भजन करते हैं, लेकिन अनुकूलता का भोग करते हैं। और जब उस अनुकूलता विपरीतता में आ गई, तो फिर हम अनुकूलता को जो भोग कर रहे थे वो हुआ नहीं, तो भजन में अरुचि है। समझ रहे ना, ये दोष है। सुख में अगर भजन का सुख ले रहे थे, तो वो अनुकूलता चले जाने पर भजन का सुख तो बकाया है ना, तो होना चाहिए था ना। उस समय वास्तविक आप देखिए, भजन का सुख नहीं था, वो अनुकूलता का भोग था। परिस्थिति अनुकूल है, उसका उपभोग हो रहा है, तो नाम जब करते हैं ऐसा लगता है बड़ी कृपा है भगवान की। लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आई, तो नाम जब क्रिया भी रुक गई और भगवान की कृपा पर भी संदेह हो गया, क्योंकि अनुकूलता का भोग कर रहे थे। वहां जो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब अनुकूलता थी और आप उसका भोग ना करते और नाम में उस समय चित्तवृत्ति लगाते, सुख लेते नाम का, तो प्रतिकूलता जब आती तो अनुकूलता का भोग किया नहीं, इसलिए प्रतिकूलता का भोग करना नहीं पड़ता और नाम जप का सुख आपको मिलता। उस सुख में आप निमग्न रहते तो दुख आपको व्यापता नहीं, आप क्रॉस कर जाते। तभी कहा कि जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को, समझ रहे ना। क्योंकि सुख में आपने सुमिरन का स्वाद लिया, अनुकूलता का भोग किया नहीं, तो प्रतिकूलता आई तो सुमिरन के सुख में उसका भोग हुआ ही नहीं, वो निकल गई। अगर हम सुख में सुमिरन करते तो दुख का भोग ही नहीं होता। तो वहां उस समय अनुकूलता का भोग कर रहा था मन, ना कि भजन का सुख ले रहा था। इसलिए हमें चाहिए अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में समान भाव रख करके भजन के सुख में लगे, तो ये दोनों द्वंद्व हैं, इनकी सत्ता नहीं। जैसे दिन किसी को प्रिय लगता है तो रात किसी को प्रिय लगती है, पर तुम्हारी प्रियता से रात रात ही नहीं बनी रहेगी, दिन भी आएगा, या दिन दिन ही नहीं रहेगा, रात भी आएगी। नहीं, जैसे उल्लू को रात बहुत प्रिय है, अंधेरा प्रिय है, किसी को दिन बहुत प्रिय, तो उसकी प्रियता से प्रकृति के परिवर्तन का कोई फर्क, वो तो बदलेगा ही बदलेगा। ऐसे ही सुख दुख का चक्र है, किसी का जीवन हो बराबर सुख बना रहा हो। यहां भगवान भी अवतरित हुए तो ऐसा नहीं हुआ, भगवान भी अवतरित रहे तो बराबर ऐसा नहीं हुआ। कहां राज तिलक की रचना रची जा रही है और कहां 14 वर्ष का वनवास। कहां प्रभु प्रकट हो रहे हैं, तत्काल नंदगांव 11 वर्ष की अवस्था में छोड़ दिया ब्रज प्रगट लीला में, मथुरा भी छोड़ा, द्वारिका से भी अंतर ध्यान। तो लीला पढ़ करके इससे समझा जाता है कि एक बात संसार में कभी नहीं रहती, कभी सुखद परिस्थिति कभी दुखद परिस्थिति, पर उसमें एक रह सकता है भजनानंदी, कि सुख में भजन का सुख ले रहा है और दुख में भजन का सुख ले रहा है, तो सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कबीरदास जी जो कह रहे हैं उसकी आंतरिक वृत्ति का भाव यही कि वो अनुकूलता का भोग करता है, भजन सुख का नहीं। यदि भजन सुख का, जो सुमिरन सुख का, तो दुख काहे को होए। बाहरी दुख आया, अंदर से परमानंद में भजन में सुखी, इसलिए आनंदित है। ठीक है डॉक्टर स्वप्निल पाटिल जी। जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से पिछले 6-7 महीने से मेरा मांसाहार शराब आदि छूट गया है। 2 महीने पहले आपके दर्शन के बाद नाम जप में मन लगने लगा है। महाराज जी, मेरा पेशा डॉक्टर का है। पिछले कुछ दिनों से मरीज की खराब हालत, पीड़ा, खून देखकर मन में अजीब सी घबराहट, व्याकुलता, दया आदि जैसा लगता है। तो ये पागल मन सोचता है कि तुम डरपोक हो गए हो, तुम पहले की ठीक थे। लेकिन आपके द्वारा मुझे पता है कि ये मन की चाल है, फिर भी इस मन को कैसे संभाले महाराज जी, उस परिस्थिति में मार्गदर्शन करें। हमारी दाढ़ में दर्द था, तो जो डॉक्टर हमारे शिष्य थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी
हम आपकी दाढ़ तो नहीं उखाड़ पाएंगे। मतलब आप तो हम कहा आप अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं, आप अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं। इस समय ये शरीर मरीज बनकर आपके पास आया है और आप डॉक्टर हैं। आप अपने कर्तव्य का स्मरण कीजिए, संबंध का नहीं। जब कर्तव्य और संबंध में दोनों चीजें सामने हो तो कर्तव्य प्रधान हो जाता है, संबंध गौड़ हो जाता है। ओ हिम्मत की ऐसा ऐसे ही हम सब में दया का भाव है, पर कर्तव्य है उस समय। अगर हम दयालु हो जाते हैं उस समय तो हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, और सही दया का स्वरूप नहीं हुआ। दया का सही स्वरूप हुआ कि हम निर्भयता पूर्वक ऑपरेशन करके उसको रोग रहित कर दें, या हम उसके शरीर को शिलें, फटा हुआ है, या जो भी उस समय आपको कर्तव्य आ रहा है, जो आपने पढ़ाई की है, यही सच्ची दया होगी कि उसको उस समय रोग निवृत्त करें, दुख निवृत्त करें। दुख देकर के दुख निवृत्ति हो रही है। अब जैसे ऑपरेशन एक दुख देना है, पर वो जो आंतरिक दुख है वो उसके शरीर का नाश कर देगा। इसलिए हम हिम्मत करते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। भगवत भाव भजन ऐसा हृदय द्रवित नहीं करता कि आप डॉक्टरी न कर पाओ, आप युद्ध न कर पाओ, आप कर्तव्य का पालन न कर पाओ, ऐसा नहीं। देखो पांचों पांडव महान भागवत है ना, युद्ध में कोई दया का दर्शन करा रहे हैं क्या? जैसा भगवान का आदेश होता है काट काट के फेंक रहे हैं। तो थोड़ा सा विवेक रखने की जरूरत है कि हृदय में प्यार है सबके प्रति, लेकिन जहां हमको लगता है ऑपरेशन की जरूरत है, तो आप तो यंत्रों से करते हो, हम भी ऑपरेशन करते हैं। कभी प्यार से ऑपरेशन होता है तो आपका ऑपरेशन तो बेहोश होके होता है, हमारा ऑपरेशन होश का इंजेक्शन लगा के होता है। और तो अब उसमें हम सब में भगवान देख रहे हैं, पर आप हमारे पास आए हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर श्रेष्ठ भाव आया है कि आप संत हैं, आप गुरुदेव हैं। तो अब हमारा कर्तव्य आता है कि हम आपके संशय का ऑपरेशन करें। उसके लिए हमें आवेश में बोलना पड़े, या प्यार से बोलना पड़े, या डांटना पड़े। और जैसे निज जन है तो दंड विधान भी है, और वो दंड उनके लिए करुणा है कि उनके अपराध के आगे पुनरावृत्ति न हो, जो अपराध हुआ उसका क्षमापन हो जाए। ऐसे आप डॉक्टर हो, आपका करुणामय हृदय है, तो करुणा इस बात में होनी चाहिए कि इसका रोग कैसे निवृत्त हो, इसका दुख कैसे निवृत्त हो। आपके हाथ ऑपरेशन में नहीं कांपने चाहिए, आपको खून देख करके घबराहट नहीं पैदा होनी चाहिए। नहीं, अगर ये बातें अगर आप अपने अंदर लाओगे कमजोरी, तो दूसरे यही कहेंगे देखो भक्ति से क्या होता है, कमजोर हो गए ना आप, और आपको भी लगेगा भक्ति कमजोर कर देती है। नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति कमजोर नहीं करती, भक्ति तो परिपक्व करती है। कहीं ना कहीं आप अपने कर्तव्य कर्म को चूक में ले रहे हैं, चूक हो रही है आपसे कर्तव्य कर्म की। जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार भक्त अपना स्वरूप प्रकाशित करता है, अंदर से भाव वही रहता है। लेकिन परिस्थिति देखो, भीष्म जी को परिस्थिति आई, सिंहासन के प्रति समर्पित भाव थे, तो जान रहे दुर्योधन अधर्म कर रहा है, लेकिन दुर्योधन की तरफ से ये लड़ रहे हैं भगवान से। सम्मुख इधर भगवान है और इधर भीष्म जी महाभागवत है। क्या उनको ज्ञान नहीं है कि अधर्मी है? पर उन्होंने नियम लिया था कि आजीवन पिता के सामने कि सिंहासन पर जो बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, उसी वचन की पूर्ति के लिए। तो भक्त का हृदय बहुत विवेकपूर्ण होता है। मुझे लगता है कमजोरी नहीं आनी चाहिए। क्यों? आप बोलिए ना, भक्ति तो कर्तव्य युक्त करती है, भक्ति कर्तव्य युक्त करती है। आपको डरना नहीं, ये करुणा नहीं। करुणा तो ये है कि जिसे मानो उसके अंदर फोड़ा है। अब अगर फोड़े का ऑपरेशन नहीं हुआ तो ज्यादा वो दुखी हो जाएगा। तो करुणा ये है कि बहुत संभाल करके उसके पूरे फोड़े का ऑपरेशन हो जाना चाहिए। तो ये उसके ऊपर करुणा हुई। तो ऐसी करुणा करो कि आप डॉक्टर हो, मरीज आए हुए हैं, तो उनकी इस भाव से सेवा करो कि भगवान इनके अंदर हैं, अब हमको इस सेवा मिली तो बिल्कुल परफेक्ट, कोई शरीर में कंपायमान नहीं, कोई दया उस समय नहीं। दया है उसको रोग निवृत्त करने के लिए, तभी आप चीरफाड़ कर सकते हो, तभी आप सिल सकते हो। कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आप उसके साथ रोने लगे तो आप थोड़ी कर पाएंगे। नहीं, आप में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। राधा राधा, इस समय मेरा कर्तव्य है, ऐसा कर्तव्य। क्यों? हाँ हाँ, बिल्कुल। इसमें अगर ये आप दूसरों से कहोगे तो फिर लोगों का भक्ति भाव में ये भाव आ जाएगा कि ये भक्ति भाव कर्तव्य च्युत कर देता है क्या? ऐसा नहीं है। हमारे सृष्टि के विधान में जितने बड़े बड़े सब महाभागवत हैं। देखो यमराज जी महाभागवत हैं,
इतनी दया नहीं बख्शते, 1 सेकंड के भी कर्म का दंड देते हैं, अपने कर्तव्य से विलग नहीं। और जो धर्मात्मा है उसके लिए वो धर्मराज है, और जो पापी उसके लिए भयानक यमराज है। दोनों बात समझ लिए। जब आप भक्ति के क्षेत्र की बात कर रहे तो एक सरल भक्त हो, लेकिन जब डॉक्टर तो एक परफेक्ट कर्तव्य कर्म करने वाले डॉक्टर हो। ये कला सीखना होगा, नहीं तो फिर भक्ति को लोग समझेंगे कि बहुत मतलब भोलापन पैदा कर देना भक्ति का स्वभाव। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो हनुमान जी महाराज परम भागवत है ना, जब राम जी के पास बैठे तो चरण ऐसे कितने भोले लग रहे, और जब उनका सेवा धर्म देखो तो अट्टहास कर गर्जा कपि बड़े लाग आकाश, हरि प्रेरित तहि अवसर चले मनुष्य 49। अट्टहास किया तो राक्षसियों के गर्भ गिर गए, पूरी लंका में एक दहाड़ में थर्रा दिया। जय श्री राम। वो स्वरूप जयगिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाता महावीर। तो उन्हीं भगवान का हम भजन कर रहे हैं, जिनके दास हनुमान जी, जिनके दास गरुण जी, उन्हीं भगवान का हम भजन कर रहे हैं। तो दोनों बातें देखी गई, कटकटा के दांत और दैत्यों को घूंसों लातों से सब मर्दन कर दिया, और परम दयालु है नहीं है। ऐसे हजार हजार को पकड़ के जांग में जैसे उट्टन लगाया जाता है ना, ऐसे हनुमान जी ने मल दिया, राक्षसों को मल दिया। कछु मारिस कछु मर्दिस कछु मिले धरी धूरी। कौन है? महाभागवत, परम करुणा में। जब भजन में है तो देखो, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम। आहा, आंखों से अश्रु बह रहे, रोम रोम प्रफुल्लित है, सिया राम सिया राम। और जब सेवा आई तो भयंकर रूप देख लो, कछु मारिस कछु मर्दिस कछु मिले धरि धूरी, कछु पुनि जाय पुकारे प्रभु मरकट बलभूरी। बहुत बलवान ये स्वरूप। डॉक्टर तो परफेक्ट डॉक्टर, अपने कर्तव्य में कहीं किंचन मात्र कोई भी कमजोरी नहीं आनी चाहिए। कर्तव्य कर्म का पूर्ण रूप से पालन करने वाला भागवत होता है, भक्त होता है। इसलिए हमें लगता है थोड़ा सा स्वभाव को सुधार लीजिए, ठीक।